हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीजे एंड क्रैक जे नीट। और आज हम लोग फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनिमल किंगडम का जो 4 लेक्चर है वो आपके यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड है। ठीक है, पहले फटाक से चैनल खोलो, उसको रिवाइज कर डालो। पूरा रिवाइज करने के बाद इस लेक्चर को पढ़ना है, ध्यान देना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फिफ्थ लेक्चर पे जंप कर गए। ठीक है, 11th वाले बच्चे खास करके बेटा जो 11th में है वो पूरा लेक्चर को 1 बाय 1 सीरियली पढ़ो। जो टारगेट वाले बच्चे उनका क्या थोड़ा आइडिया होता है, वो फिफ्थ लेक्चर को भी उठाएंगे, उससे वो पढ़ डालेंगे, है ना। उनको पहले से आइडिया वो कर लेंगे। बट आप अभी 11th में हो, आप अभी नर्चर स्टूडेंट्स हो, आपको अभी उतना आइडिया नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग से किसी भी चीज को पढ़ना है। कोई भी डाउट होने पर तुरंत कांटेक्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। फिफ्थ लेक्चर है बेटा सिलेंट्रेटा। अब देखो यहां पे एनिमल किंगडम का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका सबसे की इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कई बार क्या होता है ना कि अपने को लगता है सर ये तो बहुत रेक्टिफिकेशन वाला है, सर बहुत टेंशन है इसमें। बेटा ऐसे समझो यार, एक वक्त था वो चला गया जब इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते थे, अब भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसा चैप्टर है जो अकेले 5 क्वेश्चंस कैरी करते हैं नीट के। 5 क्वेश्चंस को ये कैरी करता है। अब सोचो यहां से 20 मार्क्स अकेले ये चैप्टर लेके आता है। कितना इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे इसके इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है। बच्चे को लगता है छोड़ यार कौन ध्यान देता है। ऐसा नहीं है बेटा, आपको बहुत इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहां पे इसमें अगर एग्जाम्पल पे आए हम लोग तो देखना, सबसे जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, फाइसेलिया। हम ना इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं पहले। अभी हम ये जान ही नहीं रहे कि सिलेंट्रेटा है क्या, पहले अपन एग्जाम्पल पे काम करेंगे। अगर देखें इसके एग्जाम्पल की तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है फाइसेलिया। अब गौर से देखना, फाइसेलिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, आपने एक जगह का नाम सुना होगा, पोर्तुगाल करके जगह है, वहां ना वर्ल्ड वॉर हुआ था एक समय में। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के समय में क्या था ना कि वहां की जो जहाजें थी वो गोली चलाती थी, बम मारती थी, तोप चलाती थी और फटाक से छिप जाती थी। सैनिक को पता ही नहीं चलता था कि यार ये पानी के अंदर से गोले चला कौन रहा है। ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो। अब क्या हुआ, तो फाइसेलिया भी सेम वैसा ही जानवर है। फाइसेलिया जो है ये पोर्तुगाल के जहाज की तरह है, फटाक से छिप जाता है, ऊपर आता है, शिकार करता है, फिर छिप जाता है। इसलिए इसका एक नाम रखा गया। फाइसेलिया का जो दूसरा नाम है वो है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। क्या नाम है बेटा, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। इसका नाम किधर से है पता चला, इसका नाम आया पोर्तुगाल के वॉर से, है ना। उधर ही लोगों ने देखा तो उसको लगा यार गा बेहतरीन है। तो आप ऐसे समझो ना कि किसी का भी जो नाम है, किसी का भी जो नाम है वो उसके कैरेक्टर के आधार पे जाता है। ठीक है, आप देखना गांव में भी क्या होता है, किसी को हम नाम देते हैं तो जो नाम होता है वो डिपेंड करता है उसके काम के आधार पे। आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं बेटा, नेमिंग देते हैं। क्लियर है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा क्या, पहला तो हो गया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्तुगाल बोल दिया हम लोग। दूसरा देख लेंगे हम लोग, दूसरा क्या है, तो दूसरा है मैंड्रीना। दूसरा कौन है बेटा, मैंड्रीना है। इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको नजर आएंगे। दूसरा समझना, जैसे कि क्या कहा, पहले एक देखते हैं हम लोग, एडम्सिया। क्या है, एडम्सिया है, जिसका दूसरा नाम है बेटा सी एनीमोन। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कॉपी कलम उठाओ, लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आते हैं, पेनाट्यूला। तीसरा एग्जाम्पल बताना, पेनाट्यूला। क्या नाम है इसका, सीपेन। सीपेन दिखता है कलम के जैसा, नाम रख दिया सीपेन, है क्या इसमें। अभी क्या है ना कि मतलब कोई भी चीज आप काम, आपको मैंने पहले भी बताया कि किसी भी का नाम उसके काम पे पड़ता है। ठीक है, ये पेन के जैसा दिखता है, बेचारा समुद्र में रहता है, उठा के नाम डाल दिया सीपेन, कोई टेंशन ही नहीं है इधर। क्लियर है ना। चलो अगला देखते हैं लोग बेटा, मैंड्रीना। कौन सा एग्जांपल है, मैंड्रीना है। इसका जो दूसरा नाम है वो है ब्रेन कोरल। ठीक है, ये बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, आप ऐसा अच्छा एक बात सुने होंगे, आप मोती के बारे में सुने होंगे। कई बार लोग कहते थे यार समुद्र के अंदर से मोती निकलता है भाई, तो ये जो मोती वाला जो बात था ना वो इधर से आता है। ठीक है, ये नेचुरल है। अभी क्या है, मार्केट में आर्टिफिशियल भी मिलती है। अभी जितने लोग भी मार्केट में यूज कर रहे हैं ना बेटा, वो सब क्या है, आर्टिफिशियल है। एक लास्ट एग्जांपल देख लो, गॉर्गोनिया। एक लास्ट एग्जांपल है बेटा, गॉर्गोनिया।
गॉर्गोनिया। इसका जो दूसरा नाम है वो सी फैन। अब बच्चे बोलेंगे सर इसका नाम सी फैन कैसे हो गया? तो भाई फैन के जैसा दिखता है, ऐसा नहीं कि हवा देता है समुद्र में, दिखता वैसा है, नाम उठा के डाल दिया हम लोगों ने। अपना क्या है यार, ह्यूमन का क्या है, ह्यूमन फटाक से देखते हैं कॉपी डालते, उन्होंने देखा यार दिखता फैन के जैसा है, समुद्र में है, क्या जाता है यार, रख दिया। ठीक है। एक है ऑरेलिया। ऑरेलिया, ऑरेलिया का बेटा दूसरा नाम क्या है? जेलीफिश। अब आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, है ना, एक स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाओ फटाक से। जेलीफिश है ना, जेलीफिश का क्या है, ये पूरा ग्रुप में रहती है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, अगर कई दिनों तक जेलीफिश के ग्रुप को जब खाना नहीं मिलता है तब क्या होगा? तो जेलीफिश में जो एक सबसे सीनियर वाला जेलीफिश होगा ना, वो अपने आप को ब्लास्ट करवा लेता है, फट जाता है, और फिर सारे जेलीफिश उसको खा के अपना काम चलाते हैं। मतलब जेलीफिश अपने टीम को बचाने के लिए उसका जो एक मैच्योर वाला बंदा होगा वो फट जाता है और सारे जेलीफिश उसी को खाते हैं। इस तरह से कई बार वो अपने जीवन को चलाते हैं। ठीक है, ये जेलीफिश का स्टोरी है, बेचारा बहुत संघर्ष करता है और पॉइजनस भी है। इसमें जो एक होता है ना पार्शियल जेलीफिश, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस है, अगर उसने काटा तो कहानी खत्म। ठीक है, कोबरा सोचना भी मत, कोबरा से भी ज्यादा पॉइजनस है। कोबरा सेकंड नंबर पे आ गया। कोबरा से भी ज्यादा पॉइजनस कौन हो गया? बोल, वो हो गया आपका कौन? जेलीफिश। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होती है बेटा, बिल्कुल व्हाइट होता है। ऐसे तो बहुत सारे कलर की मिलते हैं, है ना। अब देखो कुछ लोग बीच बीच पे जाते हैं घूमने के लिए, तो आप गौर करना, वहां पर लिखा होता है जेलीफिश होते हैं, तो कई बार बोटिंग से ना उसको साफ करते, पूरे जेलीफिश को हटाते हैं, फिर उसके अंदर लोग अपना नहाते एंजॉय करते हैं। यार क्या है। अब देख यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है बेटा, हाइड्रा, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है ना। तो इस चैप्टर में आप ध्यान देना, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना सिलेंट्रेटा, इसमें हम दो ही टॉपिक के पढ़ने जा रहे हैं। एक पढ़ेंगे ऑरेलिया के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रा के बारे में। ये सारा ना एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा भाई। अब थोड़ा सा तो बेटा रट्टाफिकेशन हो ही जाता है, बट क्या करें, एग्जाम्पल है यार, नाम तो याद ही रखना पड़ता है, बहुत आसान है। देख कैसे याद कर लेते हैं, सिंपल है। फाइसेलिया है, इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोल दिए हम लोग। एडेंसिया हो गया, सी एनिमोन, पेनाक्यूला सी पेन, मैंड्रीना ब्रेन कॉरल, गॉर्गोनिया सी फैन, ऑरेलिया जेलीफिश, और ये हाइड्रा हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं बेटा, सेकंड नंबर पे आते हैं। अब देखना गौर से, अगर हम सेकंड नंबर पे आएंगे तो हमको क्या पता चलेगा। अब आओ, अब ये फिगर आपको दिख ही रहा होगा। इस फिगर को अगर आप देख रहे हो ना बेटा, ये जेलीफिश है, आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये जेलीफिश है, और ये जो फिगर है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, कौन है बताओ जल्दी से? ये है हाइड्रा। क्या है ये है बेटा हाइड्रा। अब गौर देखना, समझो ध्यान से। कहता है कि इसके जितने भी मेंबर है, सिलेंट्रेटा के जितने भी फैमिली है, वो सारे समुद्र में पाए जाते हैं, और सारा मरीन वाटर में, सारे बेटा समुद्र में पाए जाते हैं, कोई फ्रेश वाटर में पाए नहीं जाता यार, सारे समुद्र में पाए गए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कंप्लीट एक्वेटिक? बोल जल्दी से। और कंप्लीट एक्वेटिक में भी क्या ऐसा लिख सकते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन मरीन वाटर। ज्यादातर कहां पाया गया? मरीन वाटर में। कुछ एक आधा यार जो फ्रेश वाटर में पाया गया, ज्यादातर कहां है? मरीन वाटर में। ये लाइन क्लियर है कि नहीं है? चल इसको लिखते हैं पहले फटाक से। देखो क्या है, दे आर एक्वेटिक, दे आर एक्वेटिक। कैसा है भाई? एक्वेटिक है। और एंड मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन मरीन वाटर। कैसे वाटर में पाया गया? मरीन वाटर में पाया गया। अब समझो ध्यान से। अब क्या कहता है इसमें ना बेटा, दो वर्ड है, बहुत कंफ्यूजिंग है यार, लगता है सर क्या लिख दिया है भाई। एक क्या कहा कि इसके अंदर जितने भी जो ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, वो या तो सेसाइल होते हैं या फ्री स्विमिंग होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या हो गया? जो चिपका हुआ होगा एक जगह से, जैसे हाइड्रा, ऐसे समझो, समझना। सम आर सेसाइल, सेसाइल है, सेसाइल का मतलब चिपका हुआ होगा कहीं ना कहीं से। अगर ऐसा पूछेगा ना, इसका एग्जांपल डाल देना बेटा हाइड्रा। हाइड्रा कैसा होता है? सेसाइल होता है। वाइल सम ऑफ देम
सम ऑफ देम आर फ्री स्विमिंग। कुछ बेटा फ्री स्विमिंग होता है, अपना आराम से पानी में तैरते रहा इधर से उधर। ठीक है, इधर कौन आ गया जल्दी बोल, इधर आ गया जेलीफिश। जेलीफिश बहुत प्यारी है, आपको जितनी प्यारी है दिखती है ना बेटा उतनी ही खतरनाक है। जो जितना प्यारा दिखेगा उससे बच के रहने का, वो उतना ज्यादा खतरनाक होता है। जेलीफिश आपको दूर से बहुत प्यारी दिखेगी, लेकिन अगर गलती से उसने काटा तो समझ में आएगा। अब देखो, तो एक बात तो पता चल गया कि सर सेसाइल है। सेसाइल का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं समुद्र के नीचे चिपका हुआ हो गया, चाहे वो मिट्टी से चिपका रहे, पत्थर से चिपका रहे। ठीक है, इधर क्या है, ये फ्री स्विमिंग है, ये पानी में अपना तैरते रहता है ना। अभी देखो यहां पर ना हम देख रहे हैं फिगर है हमारे पास, ये हाइड्रा का है और ये किसका हो गया, सॉरी ये जेलीफिश का है बेटा, ये किसका हो गया, हाइड्रा का हो गया। आप अगर इस फिगर को देखोगे ना तो एक बात आप गौर करोगे, सर एक चीज कॉमन हमको नजर आ रही है, अगर आप गौर करोगे तब। ठीक है, गौर करोगे बेटा तो क्या पता चलेगा, सर एक चीज कॉमन है, जेलीफिश में भी एक ही ओपनिंग दिख रहा है हमको, है ना, हाइड्रा में भी एक ही ओपनिंग दिख रहा है सर हमको, है ना। अब समझना, पहले सिंगल ओपनिंग होते दोनों में, इसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। ये जो सिंगल ओपनिंग जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा हाइपोस्टोम। आपको पता है हाइपोस्टोम क्या हो गया, माउथ इक्वल टू एनस, खाता भी इधर से ही है और निकालेगा भी इधर से ही। मतलब हाइपोस्टोम जो है ये किसके जैसा काम करता है, जल्दी बता, माउथ के जैसा भी काम करेगा और एनस के जैसा भी काम करेगा। तो अब देखो यहां से एक पॉइंट निकल के आ गया, सर एक बात तो समझ में आ गया अपने को कि सिलिंट्रेटा के जो मेंबर हैं उनके पास सिंगल ओपनिंग होते हैं, सिंगल ओपनिंग होते हैं। हमारे पास क्या है ना, डबल ओपनिंग है, एक माउथ हो गया एक एनस हो गया, इधर एक ही ओपनिंग है, हाइपोस्टोम बोलते हैं, इधर से ही खाने का इधर से ही निकालने का। ठीक है, चला गया। अब देखो अभी क्या है, ऐसे समझते हम लोग, ये तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे आएंगे तो क्या पता चलेगा जानते हो आप, अब इसके नाम पे आते, इसका नाम क्या है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, इसका जो ये नाम है ना ये कहीं ना कहीं बहुत प्यारा सा है, किसी ना किसी से उठा के लाया गया। जैसे एक है नीडोब्लास्ट, निडारिया, नीडोब्लास्ट, ऐसा सुने हो क्या नीडोब्लास्ट के बारे में? देखो 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 आपको मैं बताता हूं, हालांकि इसका फिगर भी हमने डाल रखा है ना, वो फिगर भी आपको समझाएंगे हम। यहां देखना पहले, यहां देखो ये फिगर हमने डाल के रखा है बेटा, ये एनसीईआरटी में भी है हालांकि, बट आपको ना मैं दो तरह से फिगर दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी में ऐसा फिगर डाल के रखा है, ठीक है। अभी हम आपको इसका दूसरा फिगर दिखाते हैं, समझो। हम ऐसा फिगर बनाते हैं, समझना, यहीं पे बनाते हैं, ध्यान से देखो यहीं पे, ठीक है। अब देखना हम लोग बनाने जा रहे हैं फिगर, ये ऐसे बना दिया हमने। अब देख बेटा, बहुत प्यारा तो नहीं कह सकते, लेकिन बेचारा अपने लिए क्या करे, अब जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है भाई, इसने भी कर रखा है ना। ये ऐसे, ये ऐसे। अब गौर से समझो कहां पे प्रॉब्लम आती है भाई, कह रहा है, क्या कहता है, यहां पर क्या है, पॉइजन भरा होता है बेटा, इसको हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। हिप्नोटॉक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन समझते हो क्या? अच्छा, कई बार आपने मूवी देखा होगा, मूवी में आपने सुना होगा कि भाई एक्टर को एक्ट्रेस ने हिप्नोटाइज कर लिया, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना क्या? तो हिप्नो, यार लिखते लिखते हमने भी हिप्नोटाइज ही लिख दिया, हिप्नोटॉक्सिन, समझो। अच्छा, कई बार आप मूवी तो देखते ही होंगे भाई, हिप्नोटॉक्सिन। अच्छा, मूवी में देखते हो कि नहीं? कई बार क्या होता है कि ऐसा मूवी में देखते हैं एक्ट्रेस ने एक्टर को हिप्नोटाइज कर लिया, है ना, फिर बहुत गुंडे से वो मार खा रहा है, पिटाई खा रहा है, फिर बाद में उसको पता चलता है अच्छा हमने ऐसा कर दिया। ऐसा इधर ही है, ये क्या करता है ना, इसके पास देखो ऐसा ये नीडोब्लास्ट से लटका हुआ है बेटा, स्टिंगिंग सेल बोलते हैं इसको। ये जो येलो कलर का है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बेटा स्टिंगिंग सेल्स। देखो कितना मजेदार है यार, ऊपर वाले ने भी कितने अच्छे तरीके से बनाया है। स्टिंगिंग सेल्स क्या है? स्टिंगिंग सेल्स है। और ये देखो, ये भी बेटा आपका स्टिंगिंग सेल्स ही है, ये भी क्या है? स्टिंगिंग सेल्स है। अब देखना क्या करता है ये। अच्छा, कभी गौर से देखना,
आप राजा महाराजा को देखे होंगे, तलवार रखते थे वो, तो तलवार को मयान में रखा जाता था, ठीक है। तो ये ऐसा ही जानवर है, ये क्या करता है ना, अपने स्टिंगिंग सेल्स को पॉइजन में डुबा के रखता है। जैसे ही इसको खतरा महसूस होता है, ये फटाक से उस स्टिंगिंग सेल्स को निकालता है और पूरे पानी में घुमाता है। तो ये जो हिप्नोटॉक्सिन है, ये पूरा पानी में फैल जाता है। अब देखना क्या हुआ, जैसे ये हिप्नोटॉक्सिन पानी में फैला, जिस जिस जानवर के कांटेक्ट में ये गया, वो सारे जानवर हिप्नोटाइज्ड हो गए और हिप्नोटाइज होके इसके पास आने लगे और बाद में इसने उसे अपना भोजन बना लिया। देखा कैसे किया, हिप्नोटाइज किया फिर खाया। इसलिए कहता हूं हिप्नोटाइज नहीं होने का ध्यान कॉपी पे, समझे क्या। अब देखो यहां पे हम इसमें क्या लिखेंगे वो समझना। हम क्या लिखेंगे यहां पे, इन इट स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट विच क्या करेगा बोलो, जो पूरे हिप्नोटॉक्सिन को पानी में फेंक देगा। विच रिलीज हिप्नोटॉक्सिन केमिकल, हिप्नोटॉक्सिन केमिकल इन वाटर ड्यूरिंग एनी ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं बेटा। देखना क्या कहा, हिप्नोटॉक्सिन केमिकल इन वाटर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर। ठीक है, ये क्या करता है ना, इसको ऐसा लगता है कि यार अब भोजन तो आ रहा है, तो भोजन को खाएंगे कैसे भाई। इसने क्या किया, हिप्नोटॉक्सिन के लिए स्टिंगिंग सेल्स निकाला और वाटर में ऐसे गोल गोल घुमाया। जैसे वाटर में घुमा तो जिस जिस जानवर के कांटेक्ट में ये केमिकल गया, वो सारे जानवर हिप्नोटाइज हो गए और हिप्नोटाइज होके इसके पास आने लगे। और तब जाके इसने देखा यार ये तो मेरे लायक है, आराम से इसने उसको पकड़ा खा लिया। ठीक है, अगर ये उसके लायक नहीं होगा तब तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, उसको छोड़ देगा, जा यार तू, है ना। तो ये वैसे ही करता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी आप देखो दुनिया में कोई भी एनिमल हो तो वो अपने से छोटे कोई तो खाता है। तो ये जो सिलेंट्रेटा के मेंबर हैं, इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा, बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जिसको नीडोब्लास्ट सेल बोलते हैं। कौन होता है, नीडोब्लास्ट सेल। याद कर ले कौन है, नीडोब्लास्ट सेल। बिना नीडोब्लास्ट सेल के जिंदा रह ही नहीं सकता ये। तो नीडोब्लास्ट सेल का काम क्या है, नीडोब्लास्ट सेल में सर स्टिंगिंग सेल्स होता है और वो स्टिंगिंग सेल्स हिप्नोटॉक्सिन नाम के केमिकल को पानी में रिलीज कर देता है। जैसे ही वो हिप्नोटॉक्सिन किसी दूसरे एनिमल के कांटेक्ट में जाएगा, वो एनिमल हिप्नोटाइज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो एनिमल इसके पास आएगा और फिर कहां चला गया, अंदर। कहानी खत्म। अब देखो यहां पे हम लिखते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। ठीक है, कमेंट भी जल्दी से करना है, ठीक है ना। इसको एकदम बेटा अच्छे से पढ़ना है। नीट का सारा क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। इसके बाद आपको ना तो कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, ना कोई कॉपी पढ़ने की जरूरत है। याद रखना ये सबसे शॉर्ट है ना। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं कि उठा के पढ़ रहे बहुत सारा किताब ये वो दिस दैट, कुछ नहीं। याद रखना क्वेश्चंस कहीं से भी बनाओ, आप याद रखना पढ़ने के लिए ना एक बुक को फॉलो करो, आप एक ही बुक से पढ़ो आप, ठीक है। और आप अगर कोई बच्चे को लग रहा है सर क्या करे सर बुक समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा अगर आप आ सकते हो, अगर आप पटना आ सकते हो तो आप कोचिंग में आ सकते हो। अगर आपको लगता है सर बहुत गरीब है नहीं आ पाएंगे, तो आप ऑनलाइन पढ़ लो, है ना। सारे वीडियो अपलोड है, सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड है। और पढ़ने के बाद कोई डाउट हो तो तुरंत कांटेक्ट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्लियर हो गया ना, स्टिंगिंग सेल्स का काम क्या है, कैसे ये खाना खाएगा ये भी पता चल गया हम लोग को। इसका अगर नेमिंग करें ना तो नेम देख भाई, इसको बेटा हम लैसो सेल बोलते हैं। ये जो देख रहे हो ना स्प्रिंग जैसा, इसको बोलते हैं लैसो सेल। ये स्प्रिंग लाइक होता है बेटा। कैसा होता है, ये स्प्रिंग लाइक होता है। अगर यहीं पर देखेंगे तो देखना गौर से, यही है ना, ये जो आपको इतना प्यारा सा दिख रहा है ना, यही है वो हिप्नोटॉक्सिन, जिसने कितनों को हिप्नोटाइज किया और उसका कहानी क्या हो गया, खत्म।
ये बेटा स्टिंगिंग सेल्स हो गया, क्या हो गया, स्टिंगिंग सेल्स हो गया। इतना याद रखना है अपने को, काम बन जाएगा। ठीक है, एक बेहतरीन लाइन लिखेंगे हम लोग, नीडोब्लास्ट सेल। याद रखना, कुछ भी हो जाए इसको नहीं भूलने का। नीडोब्लास्ट सेल आर द मोस्ट, जल्दी बोलो, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा फैमिली। सिलेंट्रेटा फैमिली का आन बान शान और सबसे बड़ा पहचान कौन है, जल्दी बताओ, वो है नीडोब्लास्ट सेल, सिलेंट्रेटा फैमिली। याद रखना बेटा, नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बैंक जल्दी से पलटो, क्वेश्चन बैंक जल्दी से पलटो, मिलेगा नीडोब्लास्ट सेल। ठीक है, और ना हम लोग ऐसा प्लानिंग भी कर रहे हैं, जैसे चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कशन करवाएंगे आप लोग को, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बेटा डिस्कशन करवाएंगे। लेकिन क्या है ना कि आप जब क्वेश्चंस को डिस्कशन करोगे तो जो 11th के बच्चे, मेनली उसके लिए पहले बता रहा हूं, जो टारगेट के बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट 5th लेक्चर को भी खोलेंगे, हो सकता है समझ में आ ही जाएगा उनको। लेकिन जो बच्चे नर्चर है, बिल्कुल भी स्टार्ट ही किए पढ़ना, आप पूरे लेक्चर को बेटा पहले पढ़ो, एंड ऐसा नहीं कि रैंडमली शुरू कर दिए हम लोग। हो गया, अब देखो यहाँ पे, अब इसके आगे हम लोग चलते बेटा, ये तो क्लियर हो गया ना पूरा कैसे कैसे है, तो याद रखेंगे नीडोब्लास्ट सेल के बारे में। ठीक है, अब आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है, ऐसे समझो, यहीं पर ना एक दिया है बेटा कोरल के बारे में। क्या दिया है, कोरल के बारे में दिया है, समझना। ये जो कोरल के बारे में दिया है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो कहता नहीं, ये जो कोरल ना, ब्रेन कोरल याद करो, तो इसका जो स्केलेटन है ना, वो किसके बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बेटा बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है, इतना हार्ड होता है जल्दी टूटेगा नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके सेल वॉल को डैमेज होने से भी क्या करेगा बेटा, बचाएगा। क्लियर हो गया ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे रुक जाओ, कोरल है ना, ऐसे लिख देते हम लोग, skeleton is made up of कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आओ, अब हमारे पास ना बेटा 2 छोटा छोटा टॉपिक है, एक है पॉलिप और मेड्यूसा वाला, इसका ओबेलिया एग्जांपल देखना। इसमें ना याद रखेंगे हम लोग, एक होता है पॉलिप फॉर्म और एक होगा मेड्यूसा फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बेटा, पॉलीफॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म। ठीक है, अब दोनों में हमको याद रखना पड़ेगा। देखना कैसे याद रखेंगे हम लोग, पॉलिप से मेड्यूसा। यहां पर क्या होता है ना बेटा, कई बार गलती हो जाता है बच्चे से, पॉलिप से मेड्यूसा हम जाएंगे, अगर पॉलिप से कहां जाएंगे हम लोग, मेड्यूसा, तो ये जाएंगे बेटा हम लोग एसेक्सुअली, और मेड्यूसा से जो पॉलिप बनेगा ये बनेगा सेक्सुअली। यही याद रखना होता है हम लोग को। पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसा बनने के लिए कौन सा मेथड, एसेक्सुअल, और मेड्यूसा से जो पॉलिप बनेगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सेक्सुअल मेथड हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, बाकी फ्री स्विमिंग आपको याद ही हो गया ना, इसी को मेटाजेनेसिस बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस टाइप ऑफ मेटाजेनेसिस या इसी को हम बोल देते हैं अल्टरनेशन ऑफ generation. These types of metagenesis are seen in the case of ओबेलिया। किसके केस में बेटा नजर आ रहा है, ये ओबेलिया के केस में नजर आ रहा है। बाकी सारा एग्जांपल हो गया ना आपका, चलो यहां तक क्लियर हो गया आपका। हाँ ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया, क्लियर हो गया आपका। तो बेटा ये सिलेंट्रेटा वाला जो टॉपिक था ना वो आपका लगभग खत्म हो गया ये पूरा। एग्जांपल भी हमने कर लिया, पूरा कर लिया हमने इसका।
अब क्या करना है आप लोग को, ऐसे समझो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, टीनोफोरा होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड होगा वो लेक्चर नंबर 6 होगा हमारा। इसको फटाक से कर लो और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया, चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन।